नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया और स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। तो 500 प्रश्नों की सीरीज को हम तीसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के टाइम पर ऐसा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, जप्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू कराया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल ने। यह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। यह राजस्व का काम संभालता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने भाई उलू खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाइयों को उलू खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये इसका आंसर है ए सही है, पांड्य काल में। ये मदुरई में है। मदुरई इन पांड्य राजाओं की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुग़ल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? तो ये है मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। इनका मिजाज बहुत रंगीला था। ये हमेशा नाचने गाने में व्यस्त रहते थे, ऐशो आराम में रहते थे, तो इसलिए इनको रंगीला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? तो उस समय भारत में राज्य था महमूद शाह तुगलक का। ये टाइम है 1398 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एकता प्रथा का अंत किसने किया? तो ये आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए सही है। इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने। और एकता प्रथा का मतलब होता है कि ये अपने सैनिकों और राज्य के कर्मचारियों को वेतन की जगह भूमि देते थे। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। चौगान खेलते समय, चौगान मतलब पोलो, खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई? दोस्तों ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। ये हुई थी 1210 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? तो मान्यखेत को आजकल मालखेड़ बोला जाता है। ये राजधानी थी राष्ट्रकूट राजाओं की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना यानी कि शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये थी 1526 ईस्वी में हुई थी, जब इब्राहिम लोदी को हरा करके लोदी वंश को समाप्त करके, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, बाबर ने अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखी 1526 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों ये थी होयसल वंश की। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जहांगीर महल किस किले में है? तो ये आगरा किले में है। इसे अकबर ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबरनामा का चागताई से फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल रहीम खान खाना ने चागताई से फारसी में बाबरनामा का अनुवाद कराया। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो उसने खुद लिखी है। और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो इसका आंसर है बी, मालाबार में अरब व्यापारियों से इसकी जानकारी मिली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? तो आंसर ए सही है इसका, कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, 1236 में बैठी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, यूसुफ आदिल शाह ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? तो अभी इसके पीछे क्वेश्चन देखा था हमने। चलिए, तो मूल रूप से किस भाषा में थी? तो आपको याद होगा चागताई भाषा में थी ये।
चगताई भाषा से। इसका अनुवाद किसने किया था फारसी में, तो वो किया था अब्दुल रहीम खान ने। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए, तो ये हुए थे, ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे लड़ने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और अलाउद्दीन खिलजी ने पुराने महलों की मरम्मत करी और नए महल बनाए इसे लड़ने के लिए, बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो देखो दोस्तों ये रखा गया था, ऑप्शन ए सही है, बख्तियार काकी के नाम पर। और इसको बनाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको बनाना ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने, यानी कि शुरुआत करी थी इसको बनाने की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए, तो आंसर है ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश ने चलवाए। और इल्तुतमिश ने चलवाए थे चांदी का टंका और तांबे का जीतल। पहले क्वेश्चन देख चुके हैं हम ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया, तो इसका आंसर है बल्लाल सेन, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बल्लाल सेन जो राजा थे वो सेन वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया, तो इसका आंसर है इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन बी सही है। यहाँ आबू पर्वत पर हराया था इन्होंने, आबू पर्वत पर इन्होंने हराया था। इनको जो मार्गदर्शन प्राप्त था वो इनकी माँ कायमा देवी का प्राप्त था। पहले तो इन्होंने बंदी बना लिया उसको, फिर उसके बाद छोड़ दिया था। चर्यापद की रचना किसने करी थी, तो चर्यापद की रचना करी थी, ऑप्शन बी सही है, महासिद्ध ने। ये 10वीं शताब्दी में हुई थी इसकी रचना और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल वंश के राजाओं के समय में हुई थी इसकी रचना। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, अनहिलवाड़ में। ये गुजरात का राज्य है और इसके जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे मूलराज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आलखंड किस युद्ध से संबंधित है, तो आलखंड है महोबा के युद्ध से संबंधित, ऑप्शन ए सही है। इसमें युद्ध होता है परिमल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1182 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया दोबारा, तो उसका ऑप्शन सही है सी, नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था। ये 815 में दोबारा बनवाया गया, लेकिन 1024 में दोबारा महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया इस मंदिर पर और इसे नष्ट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया, तो इसका ऑप्शन ए सही है, अल जुनैद जो अरब का आक्रमणकारी था उसकी सेना को हरा दिया। ये हराया था गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में कौन सा अग्निकुल से नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कछवाहा वंश अग्निकुल से नहीं है। बाकी चौहान वंश, परमार, प्रतिहार और एक चालुक्य वंश और है, ये 4 वंश आते हैं अग्निकुल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है, दोस्तों चचनामा है सिंध के इतिहास से संबंधित, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी, तो मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर के टाइम पर चलती थी, ये ली गई थी मंगोलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया, तो ये किया था अकबर ने, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी, तो दोस्तों ये थी घोड़े, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के समय पर बरीद किसे कहा जाता था,
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है, समाचार वाहक या फिर जासूस को बरीद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? तो ये है ऑप्शन ए सही है, फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी रचना करी थी। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू ऑल।